राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by RT Drugs Limited. The company is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients, pharma intermediates, specialty chemicals, MIDC, Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 104 सप्ताह से निर्झरिनी कवियों की चौपाल का यह क्रम इसी तरह जारी है और पिछले 4 सप्ताह से निरंतर आप सभी के प्रेम और उत्कृष्ट सहयोग हेतु शुभकामना संदेश निरंतर मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि निर्झरिनी कवियों की चौपाल ने अपना एक ऐतिहासिक शतकीय पारी सफल संपन्न की है और क्रमशः हम दूसरे शतकीय पारी की तरफ अग्रसर हैं और साहित्यकारों को, कवियों का, अन्य समस्त समुदाय का सहयोग निर्झरिनी कवियों की चौपाल को निरंतर प्राप्त हो रहा है। आज 104 सप्ताह 19 फरवरी 2023। आज भी हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बताएंगे, सुनाएंगे, पर आज महाशिवरात्रि का पर्व कल बीता है और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। तो सर्वप्रथम हम आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आप सभी को शुभकामना देंगे और हार्दिक बधाई देंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिनी ने अपने इस इतिहास का जो कदम है, इसके लिए बहुत प्रयास किया है। अगले सप्ताह से हम आपको पहले एपिसोड का इतिहास बताएंगे और कई ऐसे पहलू आपके सामने आएंगे जिन कारणों से निर्झरिनी की शुरुआत हुई थी और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत किन्हीं कारणों से होती है, किसी पहल से होती है और कुछ न कुछ ऐसा दृढ़ संकल्प रहता है जिससे इस तरह की कोई शुरुआत होती है। तो निश्चित ही निर्झरिनी की भी शुरुआत इसी तरह से एक दृढ़ संकल्प से हुई थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य तरीके से साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना और आम जनजीवन से निकले हुए साहित्यकारों को समाज तक पहुंचाना, और उसमें काफ़ी हद तक निर्झरिनी ने सफलता पाई है। इसमें आप सभी श्रोताओं का बहुत बड़ा सहयोग है। तो अब मैं क्रम जारी रखते हुए, आज चूँकि शिवरात्रि पर्व का भी माहौल है, तो भगवान शिव को सत नमन करते हुए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादृशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि
प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाद पादारविन्दं भजन्ते लोके परेवा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि संशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और पार्वती के मिलन का पर्व होता है। हम कह सकते हैं कि शिव शक्ति के उत्थान का जो प्रक्रिया है यह वही प्रक्रिया होती है जिस दिन महाशिवरात्रि पर्व होता है। तो निश्चित ही हम सत सत नमन करते हुए कार्यक्रम की ओर अग्रसर होंगे। आज हमारा कार्यक्रम तो सर्वप्रथम हम जिन महानुभाव को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। जाने कैसे वो मुकद्दर की किताब लिख देता है, जाने कैसे वो मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें चंद और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है, सांसें चंद और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश जौनपुर से युवा कवि पंडित वेद प्रकाश पांडे जी को, जो अपनी शुभकामना संदेश के साथ मंच पर आ रहे हैं। सादर जय श्री सीताराम। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों के चौपाल का शतांक संपूर्ण हुआ। इसके बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं निर्झरणी के सभी पदाधिकारियों को, सभी माँ भगवती के उपासकों को और एक कुशल संचालक के रूप में आदरणीय श्री नंदन जी को। चंद्र पंक्तियाँ ऐसी शुभकामनाओं के शुभ अवसर पर। काव्यधारा निरंतर ये बहती रहे, काव्यधारा निरंतर ये बहती रहे, प्रेम की लौ हृदय में यूं जलती रहे, प्रेम की लौ हृदय में यूं जलती रहे। है ये शुभ कामनाएं हमारी सदा, है ये शुभ कामनाएं हमारी सदा, अपनी निर्झरणी सरिता महकती रहे, अपनी निर्झरणी सरिता महकती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत सुंदर शुभकामना दी और ऐसे ही आशीर्वाद प्रेम स्नेह मंच के साथ बनाए रखें और आपकी रचनाएं श्रोताओं को निरंतर इसी तरह मिलती रहे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और अगली शुभकामना के साथ मैं जिन महानुभाव को बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में दो पंक्ति। बर्बादियों पर मेरे वो मना गए जश्न, बर्बादियों पर मेरे वो मना गए जश्न, हम दर्द से गाफिल थे करवट न बदल सके, हम दर्द से गाफिल थे करवट न बदल पाए। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुंबई अंधेरी से वरिष्ठ कवियत्री अलका जैन आनंदी जी को, जो अपनी शुभकामना संदेश के साथ मंच पर आ रहे हैं। निर्झरणी व केसीएन क्लब के अध्यक्ष श्री नंदन त्यागी जी के अथक प्रयास व परिश्रम से इस संस्था के 100वें शतक की भी
संस्था के जो भी पदाधिकारी हैं और जो भी रचनाकार इससे जुड़े हुए हैं सभी को बधाई व शुभकामनाएं इसके शतक पूर्ण करने पर। मैं अलका जैन, आनंदी, मुंबई अंधेरी वेस्ट से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निर्झरणी कवियों की चौपाल को शुभकामना दी, इस शतकीय पारी के उपलक्ष्य में शुभकामना दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपसे भी यही आशा है कि श्रोताओं को निरंतर आपकी रचनाएं मिलती रहेंगी। और श्रोताओं से भी एक निवेदन है कि कृपया आप रचनाएं सुनें और उस पर अपने विचार अवश्य लिखें। अब मैं इस क्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। तेरी सोहबत ने मुझे दिया मेरी औकात से ज़्यादा, तेरी सोहबत ने मुझे दिया मेरी औकात से ज़्यादा। अब इल्तजा यही है कि फरियाद याद रखना, अब इल्तजा यही है कि फरियाद याद रखना। ये नाम और मुकाम जो सौगात में पाया, ये नाम और मुकाम जो सौगात में पाया। मालिक गवाह है ये कीमती बहुत है, मालिक गवाह है ये कीमती बहुत है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ बिहार झारखंड से वरिष्ठ कवि नवीन कुमार झा जी को, जो अपनी रचना शुभकामना के साथ मंच पर आ रहे हैं। आज हम सब के लिए गौरव दिवस है। बड़े हर्ष का विषय है कि हम निर्धरणी कवियों की चौपाल का 100वां सप्ताह एपिसोड तीव्र और सफल प्रयास से पूरा कर उदाहरण प्रस्तुत करने में सार्थक सिद्ध हुए हैं। इसका श्रेय हम देते हैं KCN KS TV के प्रेसिडेंट एवं निर्झरणी कवियों की चौपाल के प्रखर संचालक व एडिटर इन चीफ श्री नंदन मिश्र त्यागी जी जैसे अनमोल रत्न का, जिनकी प्रतिभा स्वयं ही सूरज की तेज सी है। निर्झरणी ने देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को तो दिया ही है, इसके साथ ही साहित्य के नए और उपेक्षित कवियों को शीर्ष पर उठाने में अहम भूमिका अदा किया। इस शुभ अवसर पर मैं KCN क्लब KTV और निर्झरणी के सभी कर्मचारियों, प्रबुद्ध साहित्यकारों और आदरणीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई व शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, जिनके स्नेह व प्यार से यह एपिसोड 100वां सप्ताह आज पूरा किया जा रहा है। हमें विश्वास है निर्झरणी पुनः 1000 सप्ताह के लक्ष्य को हासिल कर कामयाबी का मिसाल कायम करेगा। बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा शुभकामना के साथ आशीर्वाद आपका प्राप्त हुआ। निश्चित ही यह मंच के लिए बहुत बहुत लाभप्रद होगा। आपका प्रेम और स्नेह ऐसे भी निरंतर मिलता रहता है और आशा है कि अब शतकीय पारी पार होने के बाद निर्झरणी एक नया मुकाम खड़ा करेगा और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह निर्झरणी को मिलता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले कवि और शुभकामना के साथ अपनी रचना के साथ जो आ रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति। खामोशियाँ ही अब तो जबान हो गई है, खामोशियाँ ही अब तो जबान हो गई है, नज़रें तकते तकते बेईमान हो गई है। फरेबी तो नहीं थे पर तोहमत मिली इसकी, फरेबी तो नहीं थे पर तोहमत मिली इसकी। अब खुद पर सितम ढाना शान बन गई है, अब खुद पर सितम ढाना शान बन गई है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुंबई से वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर कनकलता तिवारी जी को, जो अपनी सुंदर सी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कनकलता तिवारी मुंबई से। आज की मेरी कविता है प्रश्न। ये कविता एक प्रश्न है नारी जाति की तरफ से पुरुष जाति की ओर। आज का जो समय है और आज जिस तरह नारियों के साथ हो रहा है, जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ऐसे प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। और यहाँ पर एक आदि पुरुष राम को पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, जो कि मर्यादा के लिए जाने जाते हैं और जो कि राम राज्य की स्थापना जिनके उसमें हुई थी, तो उनसे ही यह प्रश्न पूछने का अधिकार
हर नारी को है और नारी उसी अधिकार को लेते हुए इस प्रश्न को कर रही है। आज धरा पर कितने रावण कैसे तुम संहार करोगे, आज धरा पर कितने रावण कैसे तुम संहार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे प्रहार करोगे। सीता हरण रोज होता है कोई नहीं बचाने जाता, बिलख रही नारी के आंसू कोई नहीं छिपाने आता, चारों ओर जल रही लंका कितना अत्याचार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। 10 आनन को रोज जलाकर विजय कहाँ मिल पाई है, छुपे हुए कितने रावण हैं तम की आंधी छाई है, चलो उठाओ आज अस्त्र कब आशा का संचार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। आज हो क्या रहा है, पुरुष देर से आए तो भी कोई कुछ नहीं कहता है, बेटा कितनी भी देर से आए, लेकिन लड़कियों को माँ बाप कहते हैं क्योंकि समय भी ऐसा हो चुका है कि उनकी सुरक्षा की चिंता उन्हें रहती है, लेकिन फिर भी वो जो बराबरी का हक है वो बराबरी का हक हर घर में नहीं मिल पाया है। तो घर घर में लंकेश पल रहे, मंदोदरियां चुप रहती हैं, त्रिजटा का बल क्षीण हो चुका, कठिन तपस्या सहती है। प्रश्न यही है लंकापति से, प्रश्न यही है लंकापति से, कब तक अत्याचार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। सबरी के फल सूख चले, धीमी हो चली प्रतीक्षा, केवट की पतवार टूटती भूल गई हर शिक्षा, डोल रही है नाव भंवर में कैसे धारा पार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। तुम हो कहाँ ढूंढते तुमको नयन अहिल्या के सूखे, पत्थर भी अब डोल गए लहरों के आंचल भी सूखे, काट लिया बनवास हृदय ने, काट लिया बनवास हृदय ने कैसे अब धिक्कार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। माँ के स्तन रुक छुए नन्हे मुन्ने बिलखाते हैं, फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, कई परिवार फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, बच्चे उनके भूखे हैं। माँ के स्तन रुक छुए नन्हे मुन्ने बिलखाते हैं, सहमे सहमे बिस्तर पर वे भूखे ही सो जाते हैं, नैन नीर से गाल भिगोती माँ को क्या स्वीकार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। आज किसानों की जो समस्या है, कई प्रदेशों में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, तो किसानों के लिए ये बंद जो है प्रस्तुत है। खेत पड़े हैं सूखे उड़ रही धूल खलिहानों में, खेत पड़े हैं सूखे उड़ रही धूल खलिहानों में, धरती का सीना है सूखा हाहाकार किसानों में, धरती का सीना है सूखा हाहाकार किसानों में, बंजर पड़ी हुई धरती का कैसे अब व्यापार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। आज चारों ओर प्रदूषण ही छाया हुआ है, बच्चे मोबाइल पर अपना ध्यान लगाए हैं, धूसर हुआ आसमान भी अब नीलकंठ उड़ना भूला, हमें नीलकंठ जैसे पक्षी दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, धूसर हुआ आसमान भी अब नीलकंठ उड़ना भूला, बच्चों के अब और शौक हैं भूल गए अपना झूला, घात लगाए शत्रु खड़ा है कैसे तुम संहार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। कुर्सी की खातिर बिकते नेता हमको भरमाते हैं, शान देश की करते धूमिल कभी नहीं शर्माते हैं, उनकी नजर बड़ी पैनी है, उनकी नजर बड़ी पैनी है कैसे उन्हें शिकार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे। और अंतिम बंद है, विश्व शांति का स्वप्न कहाँ अब 10 गृहों का नहीं हनन। यूक्रेन और रशिया में जो चल रहा है तो एक विश्व युद्ध की आशंका से हमारा भी दिल घबरा रहा है। विश्व शांति का स्वप्न कहाँ अब 10 गृहों का नहीं हनन, विश्व युद्ध की आशंका से हृदय हमारा हुआ दहन, आज तुम्हारी हमें जरूरत, आज तुम्हारी हमें जरूरत कैसे अब उद्धार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सुने कैसे तीर प्रहार करोगे, कैसे तीर प्रहार करोगे, कैसे तीर प्रहार करोगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, नारी कल्याण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही सुंदर रचना। आपने वास्तव में जन जागृति के लिए यह रचना लिखी थी और आज निर्झरणी के मंच से यह अपनी जन जागृति का ही कार्य करेगी। मैं सभी श्रोताओं दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि इस रचना पर अपने कमेंट जरूर दें और निश्चय ही इस विषय पर जरूर विचार करें कि क्या हमारा समाज आज भी इस पादान पे खड़ा है,
क्या हमें नारी शक्ति के लिए, नारी सम्मान के लिए खड़े नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए? अगर यह सही है तो निश्चित ही हम सबको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और डॉक्टर कनकलता तिवारी की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस तरह की रचनाएं मंच पर आपकी आई, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। अब मैं ये क्रम को जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाना है उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। वक्त तेरा इंसाफ कभी समझ नहीं आता, वक्त तेरा इंसाफ कभी समझ नहीं आता, हमसे भी रही कीमती जिनके कदमों की खाक, वो बनकर सदा मसीहा मुझे रोशन करता रहा, वो बनकर सदा मसीहा मुझे रोशन करता रहा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि, ऐसे ही हमारे आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जिन्होंने हमेशा निर्झरणी कवियों की चौपाल को एक मसीहा की तरह संभाल के रखा। और मैं निवेदन करूँगा कि आप अपनी शुभकामना रचना के साथ मंच पर उपस्थित हों। नमस्कार, धन्यवाद नंदन जी। आज केसीएन क्लब के माध्यम से मैं आपको अवगत कराते हुए यह जताना चाहूँगा कि भारत रत्न, स्वर कोकिला, सुर साम्राज्ञी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित, पद्म विभूषण, संगीत की मल्लिका लता मंगेशकर जी की आज प्रथम पुण्यतिथि 6 फरवरी को है 2023 में। उन्होंने देश को अनेकों गीत दिए हैं, देशभक्ति के गीत, लोकप्रिय भजन गीत, फिल्म चलचित्रों में अनेकों गीत, लगभग 30,000 से अधिक गीत का रिकॉर्ड उन्होंने अपनी सुर संगम से बनाया है। सुर साधना की गूंज का विश्व में उनके जैसा आज तक कोई शानी नहीं। ऐसी मातृशक्ति लता मंगेशकर जी को आज 6 फरवरी को प्रथम पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही सुंदर। लता जी, भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह जो भाव संजय जी ने प्रकट किया, मैं सत सत नमन प्रकट करता हूं। और इस मंच से मैं लता दीदी को नमन करते हुए उनके गाए हुए गानों को याद करता हूं। और लता दीदी कभी मर नहीं सकती, लता दीदी कभी हमारे बीच से खो नहीं सकती, क्योंकि उनकी आवाज़ हमारे बीच में गूंजती रहती है। उन्होंने वो गाना गाया था ना, मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी। वास्तव में आपकी आवाज़ हम सब के दिलों में हमेशा राज करेगी। आप कहीं भी हों, संतुष्ट रहें, हम सबका सत सत नमन स्वीकार करें। अब मैं कार्यक्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। हमने तो फ़कत रोटी 2 वक्त की मांगी थी, हमने तो फ़कत रोटी 2 वक्त की मांगी थी, यह आपकी दुआ है कि जो जागीर मिल गई, यह आपकी दुआ है कि जो जागीर मिल गई। एक ऐसे ही हमारे लिए दुआ मांगने वाले वरिष्ठ आदरणीय कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल से हैं और निर्झरणी को निरंतर अपना आशीर्वचन देते रहते हैं। अब मैं उनको आवाज़ दूंगा कि अपनी रचना, शिव भक्ति की रचना, आ चूँकि शिवरात्रि के विशेषांक है तो शिवरात्रि विशेषांक की आपकी रचना लेकर पटल पर उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन जी। केसीएन क्लब के तरफ से संचालित निर्झरणी के इस मंच से समस्त देशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी आगामी पीढ़ी को स्वस्थ
और सुंदर रखें। इस पावन पर्व पर भगवान शिव को नमन करते हुए 2 सवैया छंद प्रस्तुत कर रहा हूं आपके मंच से। आप सबका ध्यान चाहूंगा, देखें। किसी सपे गंग गले में भुजंग अंग में भस्म लगाए हुए, शीश पे गंग गले में भुजंग अंग में भस्म लगाए हुए, भूत बैताल सियार मराल, भूत बैताल सियार मराल, बराती बने सब आए हुए, भूत बैताल सियार मराल, बराती बने सब आए हुए। देखत भागी चले लड़िका, देखत भागी चले लड़िका, लड़की चली समूह बिचकाए हुए, देखत भागी चले लड़िका, लड़की चली मुँह बिचकाए हुए। अनुरागी मुस्काई रही है शिवा, अनुरागी मुस्काई रही है शिवा, शिव पंकज ध्यान लगाए हुए, अनुरागी मुस्काई रही है शिवा, शिव पंकज ध्यान लगाए हुए। एक और देखें भगवान शिव की महिमा कि नाम लिए सब पाप कटे और मुक्ति मिले जाके दर्शन पाए। ऐसे हैं भगवान शिव कि नाम लिए सब पाप कटे और मुक्ति मिले जाके दर्शन पाए। सृष्टि सदा भय मुक्त रहे जब हाथ त्रिशूल लिए शिव ध्याए, सृष्टि सदा भय मुक्त रहे जब हाथ त्रिशूल लिए शिव ध्याए। नहीं भोग प्रसाद नहीं फल फूल, नहीं भोग प्रसाद नहीं फल फूल, मस्त है भंग धतूर के खाए। अनुरागी नहीं सुख और कहीं, अनुरागी नहीं सुख और कहीं, जो मिले शिव चरण शीश झुकाए। अनुरागी नहीं सुख और कहीं, जो मिले शिव चरण शीश झुकाए। सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना। शीश पे गंग, गले में भुजंग और अंग में भस्म लगाए हुए। बहुत ही सुंदर शिव भक्ति की रचना। आपने वास्तव में पूरा कार्यक्रम शिवमय कर दिया और भस्ममय कर दिया। अब मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करते हुए, सत सत नमन अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इसी तरह आशीर्वचन निर्झरणी कवियों की चौपाल के पटल पर आपके बने रहें, आशीर्वाद बना रहे। अब मैं कार्यक्रम को क्रमशः जारी रखूंगा और अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाऊंगा उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। बहाकर आँख का पानी कहानी दुख भरी कहना, ये मुर्दा दिल की दौलत है, इसमें शोहरत नहीं मिलती, इसमें शोहरत नहीं मिलती है। आप समझ गए होंगे मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि निर्झरणी मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय भोलानाथ मूर्धन्य भारतांजलि जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज की चौपाल में कुछ अपनी फरियाद लेकर के आया हूँ। उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। महाशिवरात्रि पर सत्य सनातन संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण, पावन, पवित्र त्यौहार
जो भगवान शिव के लिए मनाया जाता है, उस संदर्भ में मैं पेश करना चाहता हूँ। शीशी जटा की छटा है अपार, शीशी जटा की छटा है अपार, अनंग को ढंग ले आप पधारो। भगवान शंकर की आराधना है जो कुछ इस तरह से है कि शीशी जटा की छटा है अपार, अनंग को ढंग ले आप पधारो। पोटली भंग की संग लिए, हे दीन दयाल कृपालु पधारो। शीशी जटा की छटा है अपार, अनंग को ढंग ले आप पधारो। पोटली भंग की संग लिए, हे दीन दयाल कृपाल पधारो। जटा से बहे नित्य गंग की धार, आधार हो नाथ अब आप उस पधारो। भाल में चंद सोहत इव चंदन, नंदन कारज आप पधारो। भाल में चंद सोहत इव चंदन, नंदन खातिर आप पधारो। नंदन खातिर आप पधारो। महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। ये हमारा चौपाल जो शतक पार कर गया है, इसमें आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, सहयोग छुपा हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव पर आपने बहुत ही सुंदर रचना गाई और आशीर्वाद दिया, सभी का आभार व्यक्त किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह आपका प्रेम, स्नेह और सहयोग इस मंच को मिलता रहे। मित्रों, अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन, और अगले सप्ताह का जो विशेषांक है वो डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जो कि सर्जन रह चुकी हैं सेना विभाग में और लखनऊ से हैं, वरिष्ठ साहित्यकारा हैं, उनके विषय में साहित्यकार विशेषांक, चूँकि महीने का अंतिम रविवार है, साहित्यकार विशेषांक है, तो अगले सप्ताह में आप सुनेंगे डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव के जीवन दर्शन को, और उसके लिए आपको एक सप्ताह इंतज़ार करना है। तो अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.